अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज 2 वक्त की नाज और न्याम की रोटी मौला तुम्हें खिला रहा है, इज़्ज़त के चेहरे तुम्हें अता किया है, इज़्ज़त के साथ मस्जिदों में नमाजें तुम्हारी हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोग इस तरह का रोना रोते हैं कि ऐसे हालात हैं कि हमें कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे फ्लेक्सिबल जिसको कहा जाता है कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। जब बहुत दिनों तक शेर कुत्तों की सोहबत में रहता है तो सुनने में यह आता है कि शेर भी भौंकने लग जाता है, कुत्ता बनने लग जाता है। इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करता है वो अपनी असलियत गंवा जाता है, अपनी असलियत भूल जाता है। आज जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने उनके मुस्तकबिल को भी देखा, उनके चंद दिनों के बाद होने वाले हालात को भी देखा। जो दीन को हल्का समझ करके सारे चलता वाली बातें करने लगे, चंद दिनों के बाद उनकी पेशानियों पर टीके भी लगे, चंद दिनों के बाद उनके घरों में पूजा पाठ भी होने लगी, चंद दिनों के बाद हमने देखा है कि उनके घरों में कॉमन नाम भी आने लगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करते रहे, ना दीन उनके पास रहा, ना इधर के ना उधर के। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पहरा दो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दीन की बात उस वक्त तक करते रहो जब तक तुम्हारे जिस्म में अल्लाह ने जान बाकी रखी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मुझे आज इसलिए कहनी है, मेरा ये पैगाम पहुंचाया जाए, ये मैं बड़ी शिद्दत के साथ इसको एहसास कर रहा हूँ। आज सोशल मीडिया पर हमारा एक कसीर नौजवानों का तबका जो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडियाई उलमा और मुफ्तियान कराम को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि अब क्या हुक्म आएगा, क्या ऑर्डर आएगा। मैं मुसलसल देख रहा हूँ जब से ये हालात यहाँ पर बिगड़ते गए, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे कबल भी जो हुकूमतों ने कवानीन बदलने की कोशिश की, उससे पहले भी कुछ ऐसे मुदाहनत पसंद लोग जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ भी हैं, सरों पर अमामे भी हैं, जिस्म पर जुब्बे भी हैं, लेकिन उनका कलम जब चलता है तो इतना हल्का और आसान करके दीन को, मुझे अफसोस है इस बात का कि दीन को इस तरह से हल्का करके लोगों के सामने पेश किया गया। अब लोग इसी बात के इंतज़ार में रहते हैं कि हर चीज़ का यहाँ पर बदल मौजूद है। मस्जिद नहीं तो घर इसका बदल है, ईद नहीं तो इसका बदल नफिल है, रोज़ा नहीं तो इसका बदल सदका खैरात है। हर चीज़ का बदल उलमा से ढूंढने के मुतलाशी हैं आज नौजवान, और कुछ उलमा ने ये काम किया भी है सोशल मीडिया में। आप ऐसा ना करो, जायज़ है, ये भी कर सकते हो, आप ऐसा ना करो, ये भी जायज़ है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब देखो कि बकरीद आने वाली है, मैं इंतज़ार में था कि कोई ऐसा ही सुलह कुल्ली, कोई ऐसा होगा जो सबको सही कहने वाला अनकरीब फतवा देगा कि आप जानवरों की कुर्बानी ना करके खैरात भी कर दो, चलेगा, जायज़ हो जाएगा। इस तरह की बातें मैं सोच ही रहा था और कल मुझे वो फतवा मिल भी गया। सोशल मीडिया पर किसी ने ये बात भी डाल दी कि अगर आप यहाँ ऐसे ऐसे हालात हैं तो आप वो रकम गरीबों में तकसीम कर दें। मैं उनसे कहता हूँ कि गरीबों को तकसीम करने की बात और फ़िक्र सिर्फ कुर्बानी में क्यों, आप अपने घरों में बड़ी बड़ी जो शादियाँ करते हैं उसे कम करो, गरीबों में तकसीम करो। बहुत बड़े बड़े जो घर बनाते हैं छोटा बना लो और गरीबों के भी बना लो, वहाँ याद नहीं आती बात। जब जब इस्लामी उसूलों की बात आती है तो गुरबा और मसाकीन की बात करते हैं। यकीनन गरीबों और मिस्कीनों की आप मदद करो, लेकिन कुर्बानी इस्लाम का एक फरीज़ा है, ये शियार है इस्लाम का, इस्लाम का शियार है। मैंने इससे कबल भी आपसे कहा था कि उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा घर यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, दरवाज़ा मेरा सामने है, आपका भी सामने है, खिड़की मैंने सामने लगाई, आपने भी सामने लगाई। हम दोनों आपस में अगर कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि मियाँ तुम खिड़की अपनी इधर लगा लो, दरवाज़ा इधर कर लो। मैंने कहा ठीक है, आप पर्दा उधर कर लो, खिड़की इधर कर लो। ये होती है कंप्रोमाइज़ की बात, इसमें कुछ हमारा जा नहीं रहा है। लेकिन सामने वाला मुझसे कह रहा है तू अपना पाया उखाड़ ले, पाया उखाड़ ले और उधर रख ले,
तो क्या इसको कंप्रोमाइज कहते हैं? अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये इस तरह से अगर कोई जड़ें निकालने की बात करे तो यहाँ फ्लेक्सिबल होने की बात नहीं है, बल्कि वो मुझे तबाह बर्बाद करने की बात कर रहा है। इसी तरह दीन के कुछ उसूल हैं, उनमें कंप्रोमाइज नहीं होता। दीन के उसूलों में हमेशा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक वो लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके, लेकिन इस्लाम की किसी चीज़ को उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं की।